अगर कलम के सिपाही अलग हो जाएंगे, विद्या के पुजारी अलग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें तो नेतागिरी घुस ही जाएगा। अगर आपको दही में कूदेंगे मथनी तो ही निकलेगा मक्खन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और इस वक्त हम लोग पीपीसीएम अमझोर कॉलेज में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आईवीएन प्लस में सर आपका स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम बुलाने का? देखिए, कार्यक्रम बुलाने का उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। हमने विद्या वार्ता 1 इसका नाम रखा था जी। अब 1 का मतलब समझिए कि 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, यानी वार्ता जारी रहेगी। वार्ता ये स्टूडेंट के बीच है या सिर्फ अभिभावक या जनप्रतिनिधियों के बीच? अब विद्यार्थियों के बीच तो वार्ता रोज ही होते रहता है हम लोग को, लेकिन वार्ता नहीं हो रही है तो पूर्व विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से, हमारे पत्रकार साथी जो थे उनसे नहीं संवाद हो रहा था, अभिभावकों से नहीं हो रहा था, समाज सेवियों से नहीं हो रहा था। हमने ये वार्ता शुरू की है, ये अनवरत जारी रहेगा ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाए। अभी कार्यक्रम में आप सुने होंगे राजबली जी बोले कि कहीं ना कहीं विचार में या सलाह में गलती हुई है, इसीलिए नतीजा हुआ, नहीं तो ये नतीजा नहीं होता। सर, विद्यालय में कोई दिक्कत है क्या? विद्यालय में दिक्कत था, अभी दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है भी तो हम लोग मिल करके उसको खत्म कर लेंगे, इसीलिए बुलाया है। तो दिक्कत ये था कि समाज में जिस तरह का बात फैल गया था कि विद्यालय सस्पेंड हो गया, विद्यालय सच में निलंबित हुआ था, लेकिन इसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के कहा कि अब बंद हो गया, अब नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बंद नहीं हुआ था, कुछ समय के लिए निलंबित हुआ था, जिसको बहुत ही हिम्मत से हमारे साथी शिक्षक, हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, कमता यादव जी और इस सरीखे साधु शरण जी हैं, लोग मिल करके हम लोग ने इतना जोर लगाया कि इसको वापस आना ही पड़ा और हम लोगों ने जिंदा कर दिया है। और ये एक तरह से कहिए, आप कहिएगा कि अपना पीठ थपथपाना हुआ, लेकिन पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये मेरा अनुभव है कि हम लोग अड़े रहे, डटे रहे, तो ही संभव हुआ कि ये निकल। कितना दिन तक संघर्ष चला सर? 2 साल 2 साल से अधिक चला है। और अभी बता दें आपको, हम अपने कर्मचारियों को 2 साल से कोई वेतन न दिया है, न मैं खुद लिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो स्वीपर कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनको ही थोड़ा बहुत दे पाता हूँ। जो हैंड टू माउथ है वो कहाँ जाएंगे? हम तो मान लीजिए कोई अन्य काम भी कर लेंगे, घर से ठीक ठाक है, घर से गार्जियन भी कुछ पैसा दे देंगे, इनको भी दे देंगे, उनको भी दे देंगे, घर से मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं था। वो भी उस अभाव में रह करके चला रहे हैं। हम लोग अभी उसको अपने को मैनेज कर रहे हैं, एक तरह से कहिए तो पैसा को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल आना ही आना। जब विद्यालय सस्पेंड था तो 2 साल के लिए पढ़ाई तो बंद हो गया होगा विद्यालय में? नहीं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं बंद था। तो सरकार की तो मंशा थी कि विद्यालय के पढ़ाई बंद कर दिया जाए। कुछ विद्यालयों में बंद हो गया होगा, आप समाचार खबर में देखे होंगे कि मवेशियों का, जानवरों का बसेरा बन गया है। बड़ा बड़ा विद्यालय, 3 मंजिला विद्यालय बक्सर में है इस तरह का, आप देखे होंगे। वहाँ पे कोई पंडित कुछ करके विद्यालय था, उसमें गाय मवेशी रहने लगे। अगर हम लोग भी चले जाते तो यहाँ भी मवेशी रहते। शाम में गांजा शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता, लेकिन हम लोग हटे नहीं। चिट्ठियां मिलती थी कि 9 बजे आपको 9th क्लास को उस विद्यालय भेज दीजिए, जैसे तुम्बा में अटैच कर दिया गया था। 11th क्लास को बोले बंजारी भेज दीजिए, वहाँ क्लास चलेगा। हम वहाँ जाकर के वहाँ के प्रधानाध्यापकों से पूछे कि हम अपने बच्चों को भेज दें, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। हम बता दें अविनाश जी कि ना मेरे पास जगह है, ना मेरे पास शिक्षक हैं, नहीं होगा हमसे। तो हमने पढ़ाई ही नहीं किया उस सस्पेंशन के दौरान, पढ़ाई ही नहीं किया, बल्कि 2025, 24, 25 का परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा का सफल संचालन भी किया। अभी जो उत्क्रमित विद्यालय है वहाँ पे लैब नहीं है, आपको देखे होंगे, आप लोग जाते होंगे तो वहाँ बेंच कुर्सी नहीं है। अगर हमारे 700 बच्चे वहाँ चले जाते तो उनको खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। उस स्थिति में हम लोगों ने रख करके पढ़ाया। हम लोग एक दिन घर नहीं गए। आपके विद्यालय में कितना शिक्षक कर्मी है सर? अभी हम लोग 14 हैं कुल, लेकिन बहाली करके बढ़ा करके इसको हम लोग 32 से 35 पहुंचाने का ये हम लोग का अभी प्लानिंग है, चल रहा है। जो सरकार का कायदा और नियम है उसके हिसाब से हम लोग 35 पहुंच जाएंगे। कितने विद्यार्थी होंगे अभी विद्यालय में? अभी विद्यार्थी हम अगर टोटल काउंट करें आपको तो आपको करीब नहीं 450 के आसपास, 450, 9th 10th दोनों मिला करके 450। और आपको 11th में बता दें, अंतिम दिन जिस दिन हम लोग को स्पॉट एडमिशन का लास्ट डेट था, उस दिन हम लोग का पोर्टल खोला गया है एडमिशन के लिए। तो भागम में 7 एडमिशन हुआ है। 7 एडमिशन आर्ट्स में और 7 एडमिशन साइंस में। अच्छा, कॉमर्स भी है क्या? नहीं, कॉमर्स नहीं है। कॉमर्स के लिए आवेदन किया है, कॉमर्स और एग्रीकल्चर दोनों के लिए आवेदन किया है, वो भी है। सबसे बड़ी बात है, एक और हमारे पास है,
हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का भी सेंटर है 9 से लेकर के 12 तक। जिले में एकमात्र हम लोग का सेंटर है जो 9 से 12 तक का पढ़ाई करता है। बाकी ऐसे पूरे 6 सेंटर हैं जिले में, लेकिन कहीं मैट्रिक है तो कहीं इंटर नहीं, इंटर है तो मैट्रिक नहीं। हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि हम अपने सुदूरवर्ती गाँव से भी बच्चों को निकालें, उनको आगे भेजें, समाज में जुड़ेंगे। हमारा जो पहला कर्तव्य है शिक्षक होने के नाते उसको हम करेंगे। अगर हमको लगेगा तो कहा ही गया है कि आप आगे बढ़ते रहिए, कारवा खुद ब खुद बनता जाएगा। सर विद्यालय कब से संचालित है? विद्यालय तो आपको जैसे संचालित है 1962 से ही। इसको PPCL जो था, पायरेट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, उसी से चलता रहा था। लेकिन जब क्लोजर हुई थी इसकी जो 2002 में क्लोजर हुई, 2002 से क्लोजर जो चालू हुआ तो 6 में क्लोजर कंप्लीट हो गई थी, तो उस समय विद्यालय बंद हो गया था। लेकिन यहाँ के जो उस समय निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे और कुछ समाजसेवी और जागरूक बुद्धिजीवी थे, उन लोग मिल करके इस विद्यालय को चालू रखा। उन लोग संवार बचा के रखे तो हम लोग आ करके संवारे इसको तो उन्होंने बचा करके रखा। 2006 में फिर दूसरी प्रबंधन चालू हुई जिसको हम अभी लेकर के चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि PPCM अमझोर में हैं और यहाँ के प्रिंसिपल सर ने बताया कि विद्यालय का 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड हो गया था, लेकिन फिर विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन है वापस आ चुका है। किसी को किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जब विद्यालय सस्पेंड हुआ था तो लोगों में ये संदेश गया था कि विद्यालय में जो है कि पढ़ने से यहाँ का पेपर वगैरह में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मजबूती से विद्यालय रन करेगा। धन्यवाद।